गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आर के स्टेट टेक चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, दैट इज LCS in short, right? So first of all you have to know what is longest common subsequence. Basically this concept comes from the biological applications, right? Suppose मान के चलिए हमारे पास दो DNA हैं and we have to compare these two DNA that how much they are correlated to each other, right? So अब वो जो दो DNA हैं वो आपस में एक दूसरे से कितना मैच कर रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, मैचिंग कई तरह की होगी, ठीक है ना, बट उसमें जो सबसे लंबा जो मैच करेगा मीन्स जो भी आपका DNA में जो भी पार्ट जो सब पार्ट होगा जो मैक्सिमम लेंथ का कॉमन होगा वो हमारा LCS माना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोज दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग का कॉमन सब स्ट्रिंग हम फाइंड आउट करें तो देर आर सो मैनी कॉमन सब स्ट्रिंग बट द सब स्ट्रिंग दैट हैज़ द मैक्सिमम लेंथ is called longest common subsequence, right? This is very important topic in algorithm, right? बेसिकली LCS में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कई बार एल्गोरिथम पूछा है, कई बार कंसेप्ट और न्यूमेरिकल भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिकल है, पेशेंस और कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जैसा मैंने बताया, इन बायोलॉजिकल एप्लीकेशन वी ऑफन वांट टू कंपेयर द टू DNA ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. Strands of DNA consist of strings of molecule called base, where the possible bases are adenine, guanine, cytosine, and thymine. These are the biological terms representing each of these bases by its initial letter. यदि इनको फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करें, डेट इज एडेनाइन को A से, जियोनाइन को G से, साइटोसाइन C एंड थाइमाइन T, तो ये एक सेट बन जाएगा A, G, C, T, ठीक है ना। इफ वी जनरेट DNA ऑफ टू ऑर्गेनिज्म S1 and S2, then our goal of comparing two strands of DNA is to determine that how similar the two strands are. मीन्स कितने ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे से मैच करते हैं, मीन्स हाउ दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दैट इज़ अवर टारगेट। तो सीधा एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल की हम बात करें तो दिस इज योर स्ट्रिंग, सपोज दिस इज योर सब स्ट्रिंग, यू कैन से स्ट्रिंग एक्स सेट के अंदर एक स्ट्रिंग दी हुई है डेट इज ABCBD AB, अनदर इज वाई सेट, वाई के अंदर जो एलिमेंट हैं डेट आर BDCABA, सो दीज आर टू सेट्स एंड वी हैव टू कंपेयर दीज टू and find out the common subsequence between these two, right? So there are so many common subsequence. For example, one is B, C, A, because B C A, ठीक है ना, B C A ये subsequence एक मैच कर रहा है हमारा दोनों में, बट इस BCA की लेंथ कितनी है 3, ठीक है ना। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम लेंथ है, बिकॉज इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लेंथ का यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे, एक और हमारा यहाँ पर कॉमन सबसीक्वेंस आ रहा है डेट इज़ BCBA, BCBA। यहाँ पर हम देखते हैं BCBA, यहाँ पर देखिए BCBA, हो सकता है और भी हों बट हमने फॉर एग्जांपल के तौर पर ये लिया हुआ है। BCA इसकी लेंथ 3 हो रही थी, ये देखिए 4 लेंथ का भी हमें मिल गया BCBA हैविंग लेंथ 4। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी 5 लेंथ का है या नहीं है। 5 लेंथ का मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी नहीं है कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है। तो लेंथ इसकी 4 है, द सीक्वेंस ऑफ BCBA हैविंग लेंथ 4। एक और इसमें आ रहा है BDAB, ठीक है ना, बट इसकी भी लेंथ 4 है, इसकी भी लेंथ 4 है, मीन्स 4 लेंथ से ज़्यादा नहीं आ रहा है, मीन्स हियर देयर इज़ नो कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 5 और ग्रेटर। 5 या इससे ऊपर का लेंथ का कोई भी कॉमन सबसीक्वेंस नहीं है, तो हमारा 4 लेंथ का इसमें मैक्सिमम कॉमन सबसीक्वेंस आया डेट इज़ 4 BCBA और BDAB, ठीक है।
So this is the final answer of our this problem. Next we move towards the algorithm. So this is our algorithm for finding compute the length of LCS. लेंथ ऑफ LCS सपोज एक्स वाई एलिमेंट हैं, उसकी लेंथ एक्स की लेंथ को m में हमने इंक्लूड किया, m वेरिएबल में डाला, y की लेंथ को n वेरिएबल में डाला, एक एरे ले लिया बी एरे एंड सी, दो टेबल ले ली न्यू टेबल्स, लूप चलाया i का 0 से m तक, ठीक है, सी आई कोमा 0 में 0 वैल्यू इंसर्ट करा दी, जे का लूप चलाया 0 से n तक, 0 कोमा जे 0 मीन्स कोई भी एक पार्ट यदि 0 होगा तो हमें 0 सेल में पुट करनी है। फॉर आई इक्वल टू 1 to m एंड जे, आई और जे का 1 से, देखो 0 से m 0 पुट कराना है, 0 से n में भी 0, और 1 to m और i और j का 1 to n, हम यहाँ पर 3 केस लगेंगे, केस 1 केस 2 केस 3, राइट। तो केस 1 में हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 if xi इक्वल वाई जे, ये कंडीशन वो है हमारी, xi इक्वल वाई जे मीन्स x में कोई और एलिमेंट है, वाई जे में कोई और एलिमेंट है, और वो दोनों आपस में उनके अल्फ़ाबेट, जैसे अभी हमने मैच किया बी सी बी ए, तो बी दोनों में मैच किया था, सी सी दोनों में मैच किया, तो डेट कंडीशन इज xi इक्वल वाई जे, ठीक है। और एक में बी है एक में ए है, मीन्स डिफर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर वहाँ पर, ठीक है। मीन्स दोनों इस सेट के जो अल्फ़ाबेट हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं कि नहीं, यदि वो एक दूसरे के सिमिलर हैं तो केस 1 लगेगा, डेट इज़ स्टेप नंबर 11 12 13 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, तो आपका ये लगेगा, देन करना क्या है हमें, सी आई माइनस 1 कोमा जे माइनस 1 प्लस 1 एंड बी आई कोमा जे इंक्लाइंड एरो, ठीक है। इसमें ये इंक्लाइंड एरो ऐसे ही लगाना है आपको, इसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एल सिर्फ सेकेंड कंडीशन आ जाएगी इसमें, सी आई माइनस 1 कोमा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी आई कोमा जे माइनस 1, सी आई कोमा जे इक्वल्स टू सी आई माइनस 1 कोमा जे एंड बी आई कोमा जे में आ जाएगा वर्टिकल एरो। केस फर्स्ट में आपका क्या आया, इंक्लाइंड एरो, कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो सेकंड केस में क्या आएगा आपका, वर्टिकल एरो, और यदि ये भी कंडीशन, देखो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है ना इसमें एल सिफ में, यदि ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो हम अगेन फॉल्स में चले जाएंगे, यानी केस थर्ड, इसमें आपका सी आई जे इक्वल होगा सी आई कोमा जे माइनस 1 एंड बी आई कोमा जे होगा आपका हॉरिजॉन्टल एरो, ठीक है। तो दीज आर द 3 केसेस, केस 1 इंक्लाइंड एरो, केस 2 वर्टिकल एरो, केस 3 हॉरिजॉन्टल एरो। ये केस लगेगा आपका व्हेन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। कौन सी ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू, ठीक है। यदि ये फॉल्स होती है तो केस 2 लगेगा, और यदि यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो आपका अगेन फॉल्स वाले में जाएंगे हम, थर्ड केस, डेट इज़ हॉरिजॉन्टल एरो। सो दीज आर द 3 केसेस। आपको ये एल्गो याद करनी है, आप पूरी एल्गो याद नहीं कर पा रहे हो तो आपको स्टेप नंबर 9 से लेके 9 10 से लेके आपको ये 17 18 तक तो ये लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बिना इसके आप इसका एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम आते हैं, सपोज दिस इज द सीक्वेंस विच इज़ गिवन इन एग्जाम, x इक्वल्स टू दिया हुआ ए बी सी बी डी ए बी और y दिया हुआ है बी डी सी ए बी ए, ठीक है। दो x और y दो स्ट्रिंग दी हुई हैं, हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनेगी इसमें। मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स में हम रो वाइज x की वैल्यू लिखेंगे और ऊपर जो कॉलम होंगे उसमें y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू रो वाइज, y की वैल्यू कॉलम वाइज, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मीन्स आपका टॉप टू बॉटम i की वैल्यू रहेगी और लेफ़्ट टू राइट ऊपर रहेगा आपका j, यानी i रहेगा तो xi नीचे रहेगा, yj आपका ऊपर रहेगा। अब xi रहेगा तो x का एलिमेंट a b c b d a b और y के एलिमेंट b d c a b a, ये हमारा ऊपर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमेशा देखिए हमें नंबरिंग 0 से करनी है,
एक सेल छोड़ के हमें ये लिखना है ऊपर भी, और एक सेल छोड़ के हमें नीचे से लिखना है। यहाँ 0 से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी फर्स्ट सेल को हम 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इतना करने के बाद ये मैट्रिक्स हम बना लेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स बनाने के बाद में और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने क्योंकि सॉल्व किया हुआ है इसलिए ये भरा हुआ है, ये पूरा ब्लैंक रहेगा, आप बस बॉक्सेस बना लोगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारी जो एल्गो कह रही थी कि कोई भी एक एलिमेंट 0 होता है, या तो xi की वैल्यू या yj की वैल्यू, तो हमें 0 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में हमारा क्या रहेगा, i की वैल्यू 0 रहेगी, तो हमें 0 पुट कर देना है। और फर्स्ट कॉलम में 0 रखना है, क्योंकि j की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी, इसलिए यहाँ पर सारा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो विल बी ऑल जीरोज, राइट। हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी यहाँ पर, यानी इस सेल की वैल्यू हम फिल करेंगे, मीन्स 1, पहले i की वैल्यू पढ़ेंगे 1 1, यानी 1 1 C1, 1 C1, 1 मीन्स ये वाली वैल्यू कैसे आएगी हम यहाँ पर देखते हैं। C1, 1 फाइंडिंग दी सेल C1, 1, ध्यान से देखिए बहुत। C1, 1 तो ये i हो गया, ये j हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करनी है, क्या xi इक्वल इक्वल yj है। हम यहाँ पर देखते हैं, ये वाली सेल है, यानी इधर आपका i में इधर a है और ऊपर आपका b है, मीन्स क्या xi इक्वल इक्वल yj। जो ये कंडीशन थी एल्गोरिथम में, वो कंडीशन हमें चेक करनी है कि हमारा क्या xi इक्वल इक्वल yj है, मीन्स क्या हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो इस अल्फ़ाबेट के इक्वल है। यदि है तो केस 1 लगेगा, और यदि नहीं है तो आपका केस 2 लगेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यहाँ पर xi इक्वल इक्वल yj नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ a है और ऊपर हमारा b है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई आपकी। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एल्सिफ वाले में चले जाएंगे। एल्सिफ वाले में कंडीशन थी हमारी ci-1 j इज ग्रेटर देन इक्वल टू cij-1, ci, j इक्वल टू ci-1j एंड bi, j वर्टिकल एरो। यही 3 स्टेप थे हमारे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ci-1j, i की वैल्यू हमारी क्या है 1, ठीक है 1, तो 1 - 1 0, c0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c i मीन्स 1, j-1 0, तो c0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c1, 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यही वाला केस लेगा। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ से सेकंड वाले स्टेप में मूव करेंगे। तो हमें करना क्या है, ci-1j मीन्स c0, 1 पुट करना है हमारा c1, 1 में। तो 0, 1 की वैल्यू क्या थी, c0, 1 की, यहाँ पे देखिए c0, 1 0 है, यानी यहाँ पर 0 वैल्यू पुट होगी कहाँ, c1, 1 में। तो ये एक वैल्यू निकल के आ गई, c1, 1 में 0 पुट करना है। अब एरो कौन सा लगेगा, क्योंकि केस सेकंड है तो केस सेकंड में वर्टिकल एरो होता है, तो b1, 1 में वर्टिकल एरो आ जाएगा, b1, 1 में वर्टिकल एरो। अब ये दो वैल्यू हमें यहाँ पर प्लेस करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, c1, 1 में 0 वैल्यू पुट करेंगे और इसके ऊपर वर्टिकल एरो लगा देंगे। इस तरीके से ये वैल्यू आई, राइट। सेकंड केस हम लेते हैं। अब हमारा क्या रहेगा, आई सेम रहेगा बट हम जे को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, आई सेम रहेगा, हम जे को बढ़ाएंगे। तो हमारा आई सेम रहेगा मीन्स हम क्या करेंगे, पहले इस पूरी रो की वैल्यू को फिल करेंगे रो वाइज, ठीक है। फिर नीचे आएंगे सेकंड रो में, फिर पूरी रो को फिल करेंगे, फिर इसके नीचे आएंगे, फिर इस रो को फिल करेंगे। इसी तरीके से पूरी मैट्रिक्स से फिल हो जाएगी, ठीक है ना। मीन्स हमें रो वाइज वैल्यू फिल करनी है, कॉलम वाइज मत करना, गलत हो जाएगा, कॉलम वाइज कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। हमें रो वाइज करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब हम करते हैं यहाँ से, दिस इज़ आई सेम है, जे को बढ़ाया, जे को 2 किया, ठीक है 1, 2, फिर से वही कंडीशन, क्या xi इक्वल yj है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ हमारा d है और यहाँ हमारा a है।
फिर से कंडीशन हमारी अल्फ़ाबेट मैच नहीं कर रहा, मीन्स फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है। यदि फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे, सेकंड वाली जो एल्सिफ वाली कंडीशन है। एल्सिफ में हम देखेंगे कि क्या सी आई माइनस वन जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी आई जे माइनस वन। हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सी 0,2 मीन्स आपका सी 0, जे की वैल्यू 2, 0, 1 माइनस 1 0, जे की वैल्यू 2, तो 0,2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी आई की वैल्यू 1, जे माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1, सी 1,1, 0,2 की वैल्यू 0 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी 1,1, अभी हमने निकाला है सी 1,1 डेट इज 0 ऑल्सो, तो ये भी 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू हो गई। तो इसमें करना क्या है हमें, सी 1 माइनस 1 मतलब 0,2, 0,2 में 0 था तो 0 पुट करना है सी 1,2 में, तो सी 1,2 में 0,2 मतलब 0, तो सी 1,2 में 0 प्लेस करना है। और आपका क्योंकि मिडिल वाला केस है तो वर्टिकल एरो आएगा, B12 में वर्टिकल एरो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर C1,2 में 0 एंड वर्टिकल एरो। इसी तरीके से यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ भी वर्टिकल एरो है, यही केस लगेगा। इसके बाद इस वाले केस को देखते हैं, ठीक है ना, C1,4। नेक्स्ट हम मूव करते हैं C1,4। देखिए C1,3 में भी यही आया है, कंडीशन फॉल्स हुई, ये ट्रू हुई, इसको प्लेस किया 0 वर्टिकल एरो। इसके बाद C1,4 इसको देखते हैं, C1,4 में हमारा क्या होगा, क्या हमारा XI इक्वल YJ है। C1,4 में हमें ये चेक करना पड़ेगा, C1,4 यहाँ पर A है और यहाँ भी A है, यस ये A और ये A, देखो ये A ऊपर मिल रहा है और ये भी A मिल रहा है, मीन्स हमारे यहाँ पर अल्फ़ाबेट मैच कर गया, मीन्स केस 1 लगेगा। जो एल्बो का आपका जो ये वाला केस था XI इक्वल YJ वाला, यानी ये वाला केस स्टेप नंबर 12 और 13 वाला, मीन्स इंक्लाइंड एरो वाला, तो हमें ये करना है CI-1 J-1 +1 और ये इंक्लाइंड एरो, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, दिस इज x1 इक्वल y4, ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो CI-1 J-1 +1 और ये इंक्लाइंड एरो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका i और j की वैल्यू 1 और 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका i-1 डेट इज 0, J-1 मतलब 4 - 1 3, 0,3 +1, C 0,3 की वैल्यू क्या है 0, 0 + 1 1, तो 1,4 में आएगा 1 और एरो आएगा इंक्लाइंड एरो, C1,4 में 1 और इंक्लाइंड एरो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका C1,4 में 1 और इंक्लाइंड एरो, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 1 और इंक्लाइंड एरो, ठीक है। नेक्स्ट इस केस को भी देख लेते हैं हम, 1,5 C1,5, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं अल्फ़ाबेट ऊपर B है और इधर A है, मीन्स अल्फ़ाबेट मैच नहीं कर रहा, केस 1 नहीं लगेगा, ठीक है। केस 1 नहीं लगेगा, केस 1 नहीं लगेगा तो यानी कंडीशन इज़ फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एल शेप वाली में जाएंगे, एल शेप में देखेंगे हम 0,5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C1,4, तो यहाँ पर 0,5 0 और C1,4 अभी निकाला है डेट इज़ 1, तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। देखो ये पहली बार केस आया ये वाला, मीन्स आपका, ठीक है ना। एक बार फॉल्स तो आपने 2 केस कर लिए, लेकिन एक बार फॉल्स होने के बाद दोबारा फॉल्स हो रहा है, तो ये अगेन फॉल्स आ गया, मीन्स केस 3rd में जा रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल वाले में। करते क्या है हम इसमें, CIJ इक्वल टू CI-J-1 एंड BIJ हॉरिजॉन्टल एरो, तो यहाँ पर हम करेंगे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 5 - 1 4, तो C1,4 अभी निकाली हमने 1, ये आ जाएगी 1 वैल्यू C1,5 में और एरो आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एरो, ठीक है। तो इस तरीके से 1,5 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, C1,5 में 1 और हॉरिजॉन्टल एरो, इस तरीके से हम लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी 1 और हॉरिजॉन्टल एरो, इसी तरीके से 1,6 कर लेंगे, फिर मूव टू सेकंड रो डेट इज़ 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6,
3 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार इस पूरे मैट्रिक्स को जब हम फिल कर लेंगे, इसके बाद देखिए अब कॉमन सबसीक्वेंस हमें कैसे निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा फिल करने के बाद हम इस राइट कॉर्नर से, बॉटम का जो राइट कॉर्नर है, हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से इसको हम डार्क कर देंगे। एरो हमारा ऊपर कह रहा है, हम ऊपर आ जाएंगे। ये एरो हमारा इस सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इस सेल को डार्क करेंगे। ये ऊपर की तरफ कर रहा है, इसको डार्क करेंगे। ये इधर आ रहा है, ये लेफ़्ट को कह रहा है, ये इसको कह रहा है, ये इसको कह रहा है, ये इसको कह रहा है। हम यहाँ तक आ जाएंगे। मीन्स जैसे जैसे आपका जो एरो है वो इंडिकेट कर रहा है, हम उस वाली सेल को डार्क करते हुए ऊपर तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। मीन्स एक रूट फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो इसी रूट में जहाँ जहाँ पर आपका इंक्लाइंड एरो है, इसका मतलब वहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट मैच कर रहा है। समझ गए ना? ठीक है ना? एक्स आई इक्वल वाई जे है, तो हम क्या करेंगे, इंक्लाइंड एरो हमारा यहाँ है। अब देखिए यहाँ देखिए ए और इधर देखिए ए मैच कर गया, इसको सर्कल किया। इसके बाद इंक्लाइंड एरो यहाँ है, देखो बी बी। इसके बाद देखिए यहाँ सी सी। इसके बाद देखिए यहाँ बी बी। तो हमारा जो कॉमन सबसीक्वेंस निकल के आया डेट इज़ बी सी बी ए, बी सी बी ए। ये मैच कर रहा है बी, ठीक है ना? ये सी मैच कर रहा है, ये वाला बी मैच कर रहा है और ये वाला ए मैच कर रहा है। तो हमारा कॉमन सबसीक्वेंस जो आया निकल के डेट इज़ बी सी बी ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम LCS का कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो इतना आपको एग्जाम में करना है, थोड़ा लेंथी है बट एक बार इसको आप रिवाइज़ करेंगे, अपने आप से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है ना? थैंक यू।